महाकुंभ 2025 का जिक्र तो आपने भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसने पहली बार सजाया था महाकुंभ? कितना हाईटेक है कुंभ 2025? क्या है समुद्र मंथन की कथा? क्या होता है शाही स्नान और कितना है इसका महत्व? आखिर तिथियों का महाकुंभ से क्या संबंध है? महाकुंभ से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल कहानी यात्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों 2025 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कुछ है तो वो है महाकुंभ, जिसके लिए संगम नगरी प्रयागराज को करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार किया गया है। करोड़ों लोग रोजाना यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। जटाधारी नागा, भगवाधारी साधु और आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकुंभ में पहुंच रही है। पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन के पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। सतयुग में देवता और असुर अमृत के लिए आपस में लड़ा करते थे। एक दिन दोनों भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। तब विष्णु जी ने उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी, लेकिन क्षीर सागर बहुत ही बड़ा था। इसलिए विष्णु जी के कहने पर देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मथनी के लिए रखा और भगवान शिव के वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र को मथने लगे। सबसे पहले समुद्र से हलाहल या कालकूट विष निकला, जिससे पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो जहर पी लिया, जिस वजह से उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। इसके बाद फिर से समुद्र मंथन शुरू किया गया और कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी और धन की देवी लक्ष्मी के बाद सबसे आखिर में निकला अमृत से भरा कलश, जिसे हासिल करने के लिए देवता और असुरों के बीच देव असुर संग्राम शुरू हो गया। तभी देवराज इंद्र और असुरराज बलि आसमान में मटकी की छीना झपटी करने लगे। एक दूसरे से अमृत कलश को छीनने की कोशिश में देवराज इंद्र और असुरराज बलि प्रयागराज आ पहुंचे और यहीं सबसे पहले त्रिवेणी संगम में अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी। लेकिन इंद्र और बलि यहीं नहीं रुके, वो झगड़ते हुए देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचे, जहां दूसरी बार हर की पौड़ी पर मटकी से अमृत की कुछ बूंदें गिरी। ठीक इसी तरह उज्जैन में शिप्रा नदी में और फिर नासिक में गोदावरी नदी में भी अमृत की बूंदें कुंभ पात्र से छलक गईं। लेकिन इंद्र और बलि अभी भी नहीं रुके। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर असुरों को अपनी तरफ मोहित किया और अमृत देवताओं को मिल गया। लेकिन धरती पर जिन जिन जगहों पर कुंभ पात्र से अमृत की बूंदें छलकी, वहां कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच कुल 12 दिनों तक युद्ध चला था और देवताओं के 12 दिन इंसानों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में किया जाता है। हालांकि महाकुंभ कोई एक तरह का नहीं है, बल्कि कुंभ 4 प्रकार का होता है। पहला कुंभ, जो हर 3 साल बाद प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में लगता है। दूसरा अर्ध कुंभ, जिसे हर 6 साल बाद प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ, जिसका आयोजन पूरे 12 साल बाद प्रयागराज, नासिक, उज्जैन या हरिद्वार में से किसी एक जगह पर होता है। वही सबसे पवित्र और बड़ा है महाकुंभ, जो पूरे 144 सालों बाद सिर्फ प्रयागराज में सजता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, ये समझने के लिए हम चीनी यात्री श्वेनसांग के लेखो राइटिंग्स को देख सकते हैं, जो 629 से 645 ईस्वी के लगभग भारत आए थे, जिसमें कुंभ मेले का जिक्र किया गया है। वहीं पुराणों की माने तो सबसे पहले 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, जबकि कुछ कथाएं कहती हैं कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ मेला सजता आ रहा है। कई डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि इसकी शुरुआत 525 ईसा पूर्व से हुई थी और कुंभ का इतिहास आज से लगभग 850 साल पुराना है, जिसका जिक्र ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स लोश ने भी अपनी एक रिपोर्ट में किया है। यानी महाकुंभ कई सौ साल पहले से सजता आ रहा है और गुजरते समय के साथ और विशाल हो रहा है। हर साल कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है और हर बार कुंभ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे साल 2013 में कुंभ ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया, जब एक ही दिन एक साथ लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ कुंभ मेले में डुबकी लगाई थी। इतने लोगों की शांतिपूर्ण डुबकी के साथ ही महाकुंभ के नाम लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीपल इन दी वर्ल्ड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। जबकि महाकुंभ 2025 के नाम भी एक एक करके कई रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। आस्था के इस महासंगम में अब तक 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि महज 31 दिनों में 48 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक किसी भी धार्मिक मेले में इतने कम समय में इतने ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। इस बार त्रिवेणी मार्ग पर 1001 ई रिक्शा चलवाए गए हैं। 300 से भी ज्यादा कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान चला रहे हैं। सिर्फ 14 फरवरी को ही 15,000 कर्मचारी गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई करने के लिए उतरे।
10 किलोमीटर जितने छोटे एरिया के लिए इतने सफाई कर्मियों का अभियान भी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। 14 फरवरी के अलावा 13 जनवरी, 14 जनवरी और फिर 14 फरवरी के बाद अब 26 फरवरी को भी ऐसा ही विशाल अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ये महाकुंभ में शाही स्नान की तारीख है। शाही स्नान का महाकुंभ में खास महत्व माना जाता है। इस बार के महाकुंभ में शाही स्नान के लिए कुल 4 तारीखें हैं। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन, 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन, 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन और आखिरी शाही स्नान होगा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन। इस दिन न सिर्फ श्रद्धालु आम लोग बल्कि जटाधारी, नागा बाबा, साधु संत, तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष और दुनिया के अलग अलग कोनों में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि भी महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि शाही स्नान को अमृत स्नान के बराबर माना जाता है, इसलिए इसे अमृत स्नान भी कहते हैं। ये कुंभ मेले का एक खास अनुष्ठान है। माना जाता है कि शाही स्नान करने से पापों का नाश होता है और दिव्य आशीर्वाद मिलता है। शाही स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। ये न सिर्फ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, बल्कि शाही स्नान से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पिछले जन्म के पाप भी खत्म होते हैं और शाही स्नान करने से ही आध्यात्मिक शुद्धि, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के दौरान नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद साधु संतों का भव्य जुलूस निकलता है। साधु संत अपने पारंपरिक शस्त्रों, झंडों के साथ जुलूस में भाग लेते हैं। शाही स्नान करने के बाद आम श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुंभ ग्रहों और राशियों के आधार पर लगता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति ग्रहों का खास महत्व है। जब सूर्य और गुरु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी आधार पर शाही स्नान की डेट्स भी तय की जाती है और इन तिथियों पर गंगा नदी में डुबकी लगाने पर ग्रहों का सीधा प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है। इसलिए शाही स्नान के दौरान महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, साधु और आम लोग पहुंचते हैं। इस बार भी महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग के आने का अनुमान लगाया गया था। इसलिए महाकुंभ की तैयारियों को फुली डिजिटलाइज्ड रखा गया। एआई और चैट बॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसे डिजिटल कुंभ मेला भी कहा जा रहा है। महाकुंभ के लिए 40 स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े एरिया में पंडाल लगाए गए हैं। कुंभ में लगे हर होर्डिंग के नीचे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, जिन्हें स्कैन करते ही श्रद्धालु कुंभ के वर्चुअल दर्शन कर पाएंगे। इन होर्डिंग्स के नीचे 4 अलग अलग रंगों के क्यूआर कोड है। हरे रंग का क्यूआर कोड स्कैन करने पर महाकुंभ से जुड़े ऑफिसर और उनके मोबाइल नंबरों की जानकारी मिलेगी। रेड क्यूआर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, नीला होटल और रेस्टोरेंट के लिए, जबकि ब्राउन क्यूआर राज्य सरकार के ऑफिशियल पेज के लिए है। कंट्रोल रूम में 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर है, जिनके जरिए लाइव वीडियो की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर सेकंड का डेटा एआई की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच रहा है। मेला क्षेत्र में 2700 से ज्यादा कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से 1650 सीसीटीवी, 24 एपीएनआर और 40 बीएमसीटी कैमरे हैं। 100 स्मार्ट पार्किंग एरिया और गाड़ियों के लिए 268 कैमरे, 240 एआई कंपोनेंट कैंप्स लगाए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से एआई का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही महाकुंभ में एंट्री ड्रोन तैनात किया गया है और बिना परमिशन किसी को भी ड्रोन ले जाने की परमिशन नहीं है। महाकुंभ में रेलवे भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए 650 सीसीटीवी के साथ पहली बार 100 एफआर कैमरे लगाए गए हैं। अगर कोई श्रद्धालु डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए रोबोटिक्स लाइफ बॉय का इंतजाम किया गया है, यानी रोबोट लोगों को बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे महाकुंभ के दर्शन करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और पूरा नजारा दूरदर्शन पर देखने को मिलेगा, यानी आप घर बैठे भी महाकुंभ का लाभ उठा सकते हैं। तभी तो इसे अब तक का सबसे बड़ा हाईटेक मेला कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आप महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।